नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड आउट 2.0 यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान हाई कोर्ट हिंदी स्टेनो से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ मिलने और सहयोग करने के लिए विशेष प्रयास किया है। इससे एक ऐसे क्षेत्र में जो बहुत दिनों से आपसी अविश्वास और वैमनस्य के लिए जाना जाता था, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों के सुधार का एक सकारात्मक भाव उपजा है। हालांकि महत्वपूर्ण कूटनीतिक कार्यवाहियों के बावजूद पाकिस्तान और नेपाल से संबंध ऐतिहासिक षड्यंत्रों का शिकार रहा है। हाल के भूकंप के फलस्वरूप महत्वपूर्ण भारतीय सहायता के बावजूद नेपाल के संविधान के कुछ विवादास्पद पहलुओं को सुधारने के संवैधानिक संकट में भारत के जटिल हस्तक्षेप ने इस हिमालयी देश के साथ द्विपक्षीय संबंध पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। पिछले 2 सालों में भारत ने नेपाल को शामिल करते हुए अपने सारे पड़ोसियों के मामले में सद्भावना और आर्थिक और सामाजिक संबंध को और गहरा करने के सिलसिले में ठोस कदम उठाए हैं, लेकिन क्षेत्र की महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में भारत के विरुद्ध इन सारे देशों की राष्ट्रवादी भावनाओं का चुनौती देना जारी है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जबकि तकरीबन अपने सारे दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत एक तटीय या प्रादेशिक सीमा साझा करता है, कोई भी किसी दूसरे के साथ सीमा साझा नहीं करता। यही भावना उसकी चिंता के विषय में उसके करीबी पड़ोसियों को भारत के विरुद्ध एकजुट होने के लिए अवसर प्रदान करती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के भारत के प्रयासों को निष्प्रभावी करने के फिराक में चीन अपने सारे पड़ोसियों को आर्थिक, सैन्य, आधारभूत, संरचनात्मक और यहाँ तक कि राजनीतिक सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहा है। इसलिए भारत के लिए यह आवश्यक होगा कि वह इन गतिविधियों का सावधानी पूर्वक पर्यवेक्षण करे और अपने सुरक्षा हितों पर गंभीर आंच आने से पहले ही प्रबंध करे। भारत की विदेश नीति का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत के घरेलू विकास के फायदे के लिए साझेदारी को मजबूत करना है। इसमें तकनीकी पहुंच में सुधार करना, पूंजी के साधन उपलब्ध कराना, सर्वोत्तम तरीकों को अपनाना, बाजार तक पहुंच को प्राप्त करना और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करना शामिल है। भारत अमेरिकी परमाणु समझौता, मिसाइल तकनीकी नियंत्रण क्षेत्र में भारत का प्रवेश, ईरान और कुछ अफ्रीकी देशों के साथ वित्तीय समझौते हाल के समय में कूटनीतिक नीतियों के उदाहरण है। प्राय देखा गया है कि जिस काम के प्रति व्यक्ति का रुझान अधिक होता है, उस कार्य को वह कष्ट सहन करते हुए भी पूरा करता है। जैसे ही किसी कार्य के प्रति मन की आसक्ति कम हो जाती है, वैसे वैसे ही
उसे संपन्न करने के प्रयत्न भी स्थिर हो जाते हैं। पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों के मन में अपने कर्म के प्रति आसक्ति रहती है। आसक्ति की यह भावना उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। मन की स्थिरता, धैर्य एवं सतत कर्म वस्तुतः मन सफलता की कुंजी है। जब तक मन में किसी कार्य को करने की तीव्र इच्छा रहेगी, तब तक असफल होते हुए भी उस काम को करने की आशा बनी रहेगी। एक प्रसिद्ध कहानी है कि एक राजा ने कई बार अपने शत्रु से युद्ध किया और पराजित हुआ। पराजित होने पर वह एकांत कक्ष में बैठ गया। वहां उसने एक मकड़ी को ऊपर चढ़ते हुए देखा। स्टॉप।